भगवान गौतम बुद्ध राजगृह में विहरते थे। उसी समय राजगृह में घटी यह घटना है। उस महानगर में दो छोटे लड़के सदा साथ साथ खेलते थे। उनमें बड़ी मैत्री थी। अनेक प्रकार के खेल वे खेलते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि एक सदा जीतता था और दूसरा सदा हारता था। और भी आश्चर्य की बात यह थी कि जो सदा जीतता था वह हारने वाले से सभी दृष्टियों से कमज़ोर था। हारने वाले ने सब उपाय किए पर कभी भी जीत न सका। खेल चाहे कोई भी हो, उसकी हार सुनिश्चित ही थी। वह जीतने वाले के खेल के ढंगों का सब भांति अध्ययन भी करता था। जानना ज़रूरी था कि दूसरे की जीत हर बार क्यों हो जाती है, क्या राज है। एकांत में अभ्यास भी करता था, पर जीत ना हुई सो ना हुई। एक बात ज़रूर उसने देखी थी कि जीतने वाला अपूर्व रूप से शांत था और जीत के लिए कोई आतुरता भी उसमें नहीं थी, कोई आग्रह भी नहीं था कि जीतूं ही। खेलता था अनाग्रह से, फल की कोई आकांक्षा भी नहीं थी और सदा ही केंद्रित मालूम होता था, जैसे अपने में ठहरा हो, और सदा ही गहरा मालूम होता था। छिछला नहीं था, ओछा नहीं था। उसके अंतस में जैसे कोई लौ निष्कंप जलती थी। उसके पास एक प्रसाद पूर्ण आभा मंडल भी था। इसलिए उससे बार बार हार कर भी हारने वाला उसका शत्रु नहीं हो गया था। मित्रता कायम थी। जीत भी जाता था जीतने वाला, लेकिन कभी अहंकार से न भरता था, जैसे यह कोई खास बात ही न थी। खेल अपने में पूरा था। जीते कि हारे इससे उसे प्रयोजन नहीं था, मगर जीतता सदा था। हारने वाले ने यह भी देखा था कि प्रत्येक खेल शुरू करने से पूर्व वह आंख बंद करके एक क्षण को बिल्कुल निस्तब्ध हो जाता था, जैसे सारा संसार रुक गया हो। उसके होंठ ज़रूर कुछ बुदबुदाते थे, जैसे वह कोई प्रार्थना करता हो या कि मंत्रोच्चार करता हो या कि कोई स्मरण करता हो। अंततः हारने वाले ने अपने मित्र से उसका राज पूछा, क्या करते हो? उसने पूछा, हर खेल शुरू होने से पहले किस लोक में खो जाते हो? जीतने वाले ने कहा, भगवान का स्मरण करता हूँ, नमो बुद्धस का पाठ करता हूँ, इसीलिए तो जीतता हूँ। मैं नहीं जीतता, भगवान जीतते हैं। उस दिन से हारने वाले ने भी नमो बुद्धस का पाठ शुरू कर दिया। यद्यपि यह कोरा अभ्यास ही था, फिर भी उसे इसमें धीरे धीरे रस आने लगा। तोता रटत ही था यह मंत्रोच्चार, पर फिर भी मन पर परिणाम होने लगे। गहरे ना सही तो ना सही, पर सतह पर स्पष्ट ही फल दिखाई पड़ने लगे। वह थोड़ा शांत होने लगा, थोड़ी उच्छृंखलता कम होने लगी, थोड़ा चिचलापन कम होने लगा, हार की पीड़ा कम होने लगी, जीत की आकांक्षा कम होने लगी। खेल खेलने में पर्याप्त है, ऐसा भाव धीरे धीरे उसे भी जगने लगा। भगवान के इस स्मरण में वह अनजाने ही धीरे धीरे डुबकी भी खाने लगा। शुरू तो किया था परिणाम के लिए कि खेल में जीत जाऊं, लेकिन धीरे धीरे परिणाम तो भूल गया और स्मरण में ही मज़ा आने लगा। पहले तो खेल के शुरू में याद करता था, फिर कभी एकांत मिल जाता तो बैठकर नमो बुद्धस नमो बुद्धस नमो बुद्धस का पाठ करता। फिर तो खेल गौण होने लगा और पाठ प्रमुख हो गया। फिर तो जब कभी पाठ करने से समय मिलता तो ही खेलता। रात भी कभी नींद खुल जाती तो बिस्तर पर पड़ा पड़ा नमो बुद्धस का पाठ करता। उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि क्या है इसका राज, लेकिन स्वाद आने लगा। एक मिश्री उसके मुंह में घुलने लगी।
छोटा बच्चा था, शायद इसलिए सरलता से बात हो गई। जितने बड़े हम हो जाते हैं उतने विकृत हो जाते हैं। सरल था। कूड़ा कचरा जीवन ने अभी इकट्ठा नहीं किया था, अभी स्लेट कोरी थी। जो बच्चे बचपन में ध्यान की तरफ लग जाएं, धन्य भागी हैं, क्योंकि जितनी देर हो जाती है उतना ही कठिन हो जाता है। जितनी देर हो जाती है उतनी ही अड़चनें बढ़ जाती हैं। फिर बहुत सी बाधाएं हटाओ तो ध्यान लगता है, और बचपन में तो ऐसे लग सकता है, इशारे में लग सकता है, क्योंकि बच्चा एक अर्थ में तो ध्यानस्थ है ही। अभी संसार पैदा नहीं हुआ है, अभी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पैदा नहीं हुई है। छोटी सी महत्वाकांक्षा थी कि खेल में जीत जाऊं, और तो कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। राष्ट्रपति नहीं होना, प्रधानमंत्री नहीं होना, धनपति नहीं होना, पद प्रतिष्ठा का मोह नहीं था। गिल्ली डंडा खेलता होगा, इसमें जीत जाऊं, छोटी सी महत्वाकांक्षा थी। थोड़े ही स्मरण से टूट गई होगी। थोड़ा सा जाल मन ने फैलाया था, थोड़े ही स्मरण से कट गया होगा। एक खुला आकाश उसे दिखाई पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके सपने खो गए, और दिन में भी उठते बैठते एक शांत धारा उसके भीतर बहने लगी। एक दिन उसके पिता गाड़ी लेकर उसके साथ जंगल गए और लकड़ी से गाड़ी लादकर घर की तरफ लौटने लगे। मार्ग में शमशान के पास बैलों को खोलकर वे थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। दोपहरी थी और थक गए थे, लेकिन उनके बैल दूसरों के साथ राजगृह में चले गए। वे तो सोए थे और बैल नगर में प्रवेश कर गए। पिता बेटे को वहीं गाड़ी के पास छोड़ गाड़ी को देखने की कहकर नगर में बैलों को खोजने चले गए। बैल मिले तो, लेकिन तब जबकि सूर्य ढल गया था और नगर द्वार बंद हो गए थे, सो वह नगर के बाहर न आ सका। बेटा नगर के बाहर रह गया और बाप नगर के भीतर बंद हो गया। अंधेरी रात, बाप तो बहुत घबराया। शमशान में पड़ा छोटा सा बेटा, क्या गुजरेगी उस पर। बाप तो बहुत रोया चिल्लाया, लेकिन कोई उपाय न था। द्वार बंद हो गए सो द्वार बंद हो गए, और लक्कड़हारे की सुने भी कौन। लक्कड़हारे के बेटे का मूल्य भी कितना। द्वारपाल उसे सिर फोड़ा, चिल्लाया, रोया। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बात समाप्त हो गई। अंधेरी रात, अमावस की रात, और वह छोटा सा लड़का मरघट पर अकेला। लेकिन उस लड़के को भय ना लगा। भय तो दूर, उसे बड़ा मज़ा आ गया। ऐसा एकांत उसे कभी मिला ही ना था। गरीब का बेटा था, छोटा सा घर था, एक ही कमरे में सब रहते थे। माँ, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, न जाने और कितने लोग। ऐसा एकांत उसे कभी मिला ही न था। यह अमावस की रात, आकाश तारों से भरा हुआ, यह मरघट का सन्नाटा, जहाँ एक भी आदमी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता था। नगर के द्वार दरवाजे बंद, सारा नगर सो गया। यह अपूर्व अवसर था। ऐसी शांति और सन्नाटा उसने कभी जाना नहीं था। वह बैठकर नमो बुद्धस का पाठ करने लगा। नमो बुद्धस, नमो बुद्धस, नमो बुद्धस कहते कब आधी रात बीत गई उसे स्मरण नहीं। तार जुड़ गया, संगीत जम गया, वीणा बजने लगी। पहली दफ़ा ध्यान की झलक मिली। शांति तो मिली थी, अब तक रस भी आना शुरू हुआ था, लेकिन अब तक बूंद बूंद था। आज डुबकी खा गया, आज पूरी डुबकी खा गया, आज डूब गया, बाढ़ आ गई। ऐसा नमो बुद्धस, नमो बुद्धस, नमो बुद्धस कहता कहता गाड़ी के नीचे सरक कर सो गया। यह साधारण नींद न थी, नींद भी थी और जागा हुआ भी था।
यह समाधि थी। उसने उस रात जो जाना उसी को जानने के लिए सारी दुनिया तरसती है। उस लक्कड़हारे के बेटे ने उस रात जो पहचाना उसको बिना पहचाने कोई कभी संतुष्ट नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ। सुख बरस गया, उसका मन मग्न हो उठा। शरीर सोया था और भीतर कोई जागा था। सब रोशन था, उजियारा ही उजियारा था, जैसे हजारों हजार सूरज एक साथ जग गए हों, जैसे जीवन सब तरफ से प्रकाशित हो उठा हो। किसी कोने में कोई अंधेरा ना था। वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर गया और वह इस संसार का वासी ना रहा। जो घटना किसी दूसरे के लिए अभिशाप हो सकती थी उसके लिए वरदान बन गई। मरघट का सन्नाटा मौत बन सकती थी छोटे बच्चे की, लेकिन उस बच्चे को अमृत का अनुभव बन गई। सब हम पर निर्भर है। वही अवसर मृत्यु में ले जाता है और वही अमृत में। वही अवसर वरदान बन सकता है और वही अभिशाप। सब हम पर निर्भर है। अवसर में कुछ भी नहीं होता। हम अवसर के साथ कैसे चैतन्य का प्रवाह लाते हैं इस पर निर्भर होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए, नया उद्देश्य लेकर आए, नया लक्ष्य लेकर आए। इसी शुभ आकांक्षा के साथ थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।